हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदी का लेसन प्लान देखेंगे। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो संज्ञा के ऊपर है। ठीक है। तो वह सेम फॉर्मेट है सभी का। इसमें भी सबसे पहले जो हेडिंग डलेगी वो है आपकी विस्तृत पाठ योजना क्रमांक। ठीक है। इसके बाद सीधे दिनांक, उसके बाद विषय, इसके बाद चक्र, इसके बाद कक्षा, उसके बाद उपविषय, फिर अवधि और प्रकरण। ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है। सामान्य उद्देश्य ये हिंदी का लेसन प्लान है, इसलिए थोड़े से चेंज रहेंगे, बाकी सब इसमें सेम रहेगा। ठीक है। इसके बाद सामान्य उद्देश्य के बाद आपके आएंगे विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य में आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक, कौशलात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, प्रयोगात्मक। ठीक है। ये सेम हेडिंग रहेंगी। इसके बाद आपकी सहायक शिक्षण सामग्री है, फिर पूर्व ज्ञान की हेडिंग है। ठीक है। इसके बाद आपके राइट हैंड वाले पेज पर सेम फॉर्मेट में आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न डालेंगे। ठीक है। जब प्रस्तावना प्रश्न के बाद आपका जब प्रकरण निकल कर आ जाएगा कि संज्ञा से आप क्या समझते हैं, इसके बाद आपका उद्देश्य कथन आ जाता है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो इस तरीके का रहेगा। ठीक है। सबसे पहले आपका प्रस्तुतिकरण, हेडिंग डालेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से आपको टेबल बना लेनी है, दोनों पेज को मिला के टेबल बनती है। जैसा आपने पहले भी जो लेसन प्लान देखे होंगे सब में जो है दोनों को मिला के टेबल बनी है। ठीक है। दोनों पेजों पर जैसे ये शिक्षण बिंदु है, इसके बाद आपका अपेक्षागत, व्यवहारगत परिवर्तन, शिक्षण विधि, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट, सहायक शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न जो रहता है ना वो आपका जो शिक्षण बिंदु रहेगा ना सेम वही रहता है। ठीक है। इसके बाद आपका रहेगा यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न, जो आपका छात्र अध्यापिका क्रिया में आता है। ठीक है। सेम वही आपका जो आप शिक्षण बिंदु जो पढ़ा रहे हैं ना, जैसे हम यहाँ संख्या पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ विकासात्मक प्रश्न से आपको तीन चार, कम से कम तीन चार क्वेश्चंस आपको इसमें बना लेने हैं। ठीक है। तीन से कम तो इसमें बनाने नहीं है। या प्रस्तावना प्रश्न हो चाहे विकासात्मक प्रश्न हो, दोनों में आपको तीन या चार प्रश्न बनाने ही बनाने हैं। ठीक है। यहाँ से जब आपका शिक्षण बिंदु निकल के आ जाएगा, इसके बाद आपका क्या स्टार्ट होगा, आपका स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रविधि कैसी है आपकी यहाँ पे, प्रदर्शन विधि। और प्रश्नों की कैसी रहती है, प्रविधि आपकी यहाँ प्रश्नोत्तर रहती है। ठीक है। जो आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पढ़ा देंगे संज्ञा की परिभाषा सेम यहाँ पे वही कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है। छात्र क्रिया के अंतर्गत आपका ये लिखने को आ जाएगा। अब श्यामपट्ट में हम क्या करते हैं, छोटा सा ब्लैक बोर्ड बना लेते हैं। ठीक है। ये आपका केवल रिप्रेजेंटेटिव होता है कि जैसे कि अगर आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो आप बोर्ड पे क्या लिखेंगे, संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे, है ना, और संज्ञा के उदाहरण लिखेंगे जो आप यहाँ पे शिक्षण बिंदु आपका यहाँ पे जो चल रहा है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ आपका स्टार्ट हो जाएगा, वही चल रहा है आपका स्टेटमेंट, आपका चल रहा है छात्र अध्यापिका क्रिया। जो आपने वहाँ पढ़ा दिया वहाँ ये जो क्वेश्चन आपने संज्ञा कैसे कहते हैं पढ़ा दिया, उदाहरण उसके दे दिया। इसके बाद आपका यहाँ आएगा बोधात्मक प्रश्न। ठीक है। जो आपने पढ़ा दिया है उसी से हमको बोधात्मक प्रश्न बच्चों से करने होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये जो चार्ट है ना ये मैंने केवल बना दिया कि यहाँ पे करना क्या है, बाकी इसमें आपको क्या है संज्ञा की परिभाषा लिख देनी है। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन यहाँ आपको कलर स्केच, पेंसिल स्केच सब कुछ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप चार्ट पेपर बनाएंगे ना, बट जैसे आप पढ़ाने के लिए अगर संज्ञा का लेसन प्लान लेके जा रहे हैं प्रैक्टिकल में तो आप चार्ट पेपर बनाएंगे। ठीक है। उसमें संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे, संज्ञा के प्रकार लिखेंगे, जो भी लिखेंगे ना उसी प्रकार से छोटे से इस चार्ट पेपर में आपको कलर्ड पेन से संज्ञा की परिभाषा लिख देनी है, संज्ञा को उदाहरण लिख देने हैं। ठीक है। इसका बॉर्डर बना देना है। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है। मैंने केवल इसको यहाँ पे करना क्या है वो लिख बता दिया आपको। इसके बाद जब आपका एक शिक्षण बिंदु खत्म हो जाता है बोधात्मक प्रश्न पर, इसके बाद आपको दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है। दो से कम शिक्षण बिंदु तो किसी में नहीं लिखने, अगर आपके तीन हो जाते हैं तो वो मोर देन इनफ है। ठीक है। दो या तीन आपको लिखने हैं। इसके बाद आपका जब यहाँ पे दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा स्टार्ट हो गया संज्ञा के प्रकार। ठीक है। सेम वही विकासात्मक प्रश्न स्टार्ट होंगे। आप यहाँ से प्रकरण विकासात्मक प्रश्न से जो शिक्षण बिंदु है इसको निकाल लेंगे। ठीक है। यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न वही रहता है जो यहाँ पे ये शिक्षण बिंदु रहता है। फिर आपने जब यहाँ पे अपना विकासात्मक प्रश्न से निकाल लिया कि संज्ञा के प्रकार से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ से आपका स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। संख्या के भेद आप बता देंगे, जो प्रकार और भेद एक ही बात है। आप यहाँ भेद डाल लीजिए या प्रकार डाल लीजिए, कोई भी हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है। प्रकार ही डाल लीजिएगा, भेद डाल कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद सेम यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड बनाएंगे छोटा सा, है ना, जो आपको ये शिक्षण बिंदु है ना उससे रिलेटेड जो आप यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे संख्या के सॉरी संज्ञा के प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे पेज पर आप जाएंगे। ये आपका स्टेटमेंट चल रहा है अभी छात्र अध्यापिका क्रिया में। ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे भी आप छोटा सा चार्ट बनाएंगे। यहाँ मैंने लिख दिया है लेकिन आपको यहाँ बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेसन प्लान जो आप लिखेंगे ना उसमें भी आपको बनाना ही है कि संज्ञा के प्रकारों का ग्राफीय निरूपण यहाँ पे आपको लिख के दिखाना है। आपके 3 प्रकार है मेन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आपको संज्ञा हेडिंग जैसे आप डालते हैं ना, संज्ञा हेडिंग डाल दी। ठीक है, उसके 3 पार्ट कर दिए। इस प्रकार से आप क्या कहते हैं इसके प्रकार लिख देने हैं। ठीक है, कलर्ड पेन से अच्छे से यहाँ पे आपको चार्ट, इस छोटे से चार्ट पेपर पे आपको बॉर्डर बना के वो लिख देना है। ठीक है, जैसे आप किसी बड़े चार्ट पेपर पे बनाएंगे उसका ही छोटा सा यहाँ पे निरूपण यहाँ पे कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे जब स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा फिर आपके यहाँ बोधात्मक प्रश्न स्टार्ट हो गया। आपका जो लेसन प्लान है वो फ्लो में चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आपका स्टेटमेंट खत्म हो गया तो नेक्स्ट पेज से, अगर यह जगह खाली है तो आपके बोधात्मक प्रश्न जो है यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बोधात्मक प्रश्न आपके स्टार्ट हो गए, यहाँ के आपके ख़त्म हो गए। फिर आपका जब आपके दोनों शिक्षण बिंदु जब यहाँ पे ख़त्म हो गए आके, तो आपके यहाँ पे स्टार्ट हो गया पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है, अब पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या है, जो आपने दोनों शिक्षण बिंदु में पढ़ा दिया है वही प्रश्न आपको बच्चों से करने होते हैं। जैसे कोई लेसन होता है या पाठ होता है, वो पूरा जब पाठ खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं, अति लघु होते हैं, लघु होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, मिलान होता है। ठीक है, ये सब कुछ होता है ना उसमें। तो सेम फॉर्मेट में जो आपने दोनों शिक्षण बिंदु में पढ़ा दिया वो आके आपको यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, रिक्त स्थान है, मिलान है, ठीक है, अति लघु प्रश्न है। उसके बाद सबसे लास्ट पेज पे आपका आएगा निरीक्षण कार्य। ठीक है, निरीक्षण कार्य आएगा, फिर आपका आएगा गृह कार्य। ठीक है, यहाँ पे आपका लेसन प्लान आके आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा लेसन प्लान है। आप 1 से 2 शिक्षण बिंदु तो आपको लिखने ही लिखने हैं, बाकी अगर आप 3 बना पाएँ तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जो है श्याम पट्ट पर लिखना है और आपको चार्ट, छोटे से चार्ट पेपर बना के उसका लिखना भी है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे जो है मैंने केवल इतना यहाँ पे लिख दिया है कि संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के उदाहरण। लेकिन आपको यहाँ संज्ञा की परिभाषा लिखनी है इस छोटे से चार्ट पेपर पे, और संज्ञा के उदाहरण भी। ठीक है, यहाँ पे आप कलर पेन भी इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर्स भी चिपका सकते हैं किसी का, और ऐसा है जैसे हिस्ट्री का है। ठीक है, आप जैसे मुग़ल साम्राज्य के बारे में लिख रहे हैं तो जितने भी मुग़ल साम्राज्य में जैसे अकबर है, ठीक है, इस प्रकार से जो भी है उनके आप चित्र भी चिपका सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा हिंदी का लेसन प्लान है। ठीक है, धन्यवाद।